हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों लोग इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं डिप्रेशन का और सुसाइड का। इसमें कुछ जानने वाली बात ये है कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिससे व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, उसके नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। डिप्रेशन के लक्षण दिखने पर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। डिप्रेशन से बचाव के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पहले ये जानते हैं कि डिप्रेशन है क्या। जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी डिप्रेशन का शिकार हो ही जाता है। घरेलू प्रॉब्लम हो, निजी समस्याएं हो, ये सब एक डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। आजकल की बिजी लाइफ में आप किसी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस अंदर ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है। डिप्रेशन मानो एक मानसिक रोग की श्रेणी में ही आता है। आज भी हम लोग इसको अपनाने से कतराते हैं, कोई हमें पागल ना बोल दे। जैसे कि हमें चोट लगने पर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसी तरह एक दिमाग की चोट भी लगती है जिसके लिए एक साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी चाहे हमें पूरे दिन भर लोगों की भीड़ के बीच व्यस्त रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक शांति लगातार घर करती चली जाती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या इतना व्यस्त हो जाता है कि हमें अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। दिन भर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसे आप किसी ना किसी को बता पाते हैं और खुद अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, जो एक दिन डिप्रेशन का कारण बन जाती है और एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। हमारी लाइफ में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर होता है। कुछ बातें होती हैं अंदर ही अंदर हम लोग को खाई जाती हैं। डिप्रेशन के लक्षणों को अगर सिम्टम्स की बात करें तो ये एक उदासी, नुकसान, अपने आप को नुकसान करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, कुछ समझ में ना आना, जिससे किसी इंसान की रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ता है। डिप्रेशन का इलाज क्या है? यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को काफी बुरा असर डालता है। कुछ लोग खुद को जिंदगी से हारा हुआ महसूस करने लगते हैं। यहाँ कुछ डिप्रेशन के बताने के मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला, क्यों होता है डिप्रेशन? हम में से ज्यादातर लोग किसी एक ऐसी बात को लेकर बिल्कुल उलझ से जाते हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगने लगता है। डिप्रेशन हमें अंदर से खोखला कर सकता है। डिप्रेशन ज़्यादातर ऐसे लोगों को होता है जिसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या जिसके पास दुखी होने की बहुत बड़ी वजह हो। ये वजह घरेलू हिंसा या किसी उसकी निजी हो सकती है। यही माना जाता है कि कुछ हद तक हमारे शरीर में हार्मोन्स में बदलाव होने से भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यही वजह है डिप्रेशन से आप चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। अकेलापन उन लोगों को बहुत पसंद होता है और वो एक एकांत जगह में बैठना पसंद करते हैं। आपके किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने आप से बातें करता रहता है, या फिर कोई ऐसा जो हमेशा मरने की बात करता रहता है, हर छोटी से छोटी बात पर रो देता है या ज़्यादा खाने लग जाता है, या खुशमिशालों से भी मिलने का मन नहीं करता, जलता रहता है, अंदर अंदर घुटता रहता है और अचानक से किसी ऐसी चिंता में चला जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। ऐसे ही लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं और डिप्रेशन से ही जूझ रहे होते हैं। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि उदासी, अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना। अगर आपको याद नहीं कि आप आखिरी बार कब खुश हुए थे, बिस्तर से उठने का मन ना करना, ना नहाना, रूटीन की चीज़ें टालते रहना, आपसी लोगों से कटना, खुद से नफरत करते रहना, महसूस हो कि कुछ ऐसा महसूस करना कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ज़्यादा समय हेडेक रहना। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या है। जो कि हम लोग एक इंडियन मेंटालिटी है कि अपने बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डाल देते हैं और बच्चे ये सोचते हैं कि अपनी माता पिता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं खुद की ज़िंदगी लेने का। एजुकेशन का भी बहुत बड़ा इस पर रोल है। जॉब्स ना होना, जॉब ना कर पाना, पारिवारिक समस्याएं से जूझते रहना, रिलेशनशिप की समस्याओं से जूझना, हार्मोनल चेंजेस होना, किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता ना मिलना, कर्ज में डूबना, ऐसी चीज़ें जिससे कि सिर्फ निराशा ही हाथ लगे, अगर वो कंटिन्यूसली अगर हमारे दिमाग में चलती रहती हैं तो दिमाग ऐसे हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है जिससे कि इंसान को हर वक्त मायूसी फील होने लग जाती है। तो इसका इलाज क्या है? अगर आपको खुद में कुछ भी डिप्रेसिंग जैसा लगे या सुसाइडल थॉट्स आए तो आप तुरंत ही सलाह लें, अपने करीबी दोस्तों से बात करें इसके बारे में। डिप्रेशन दूर करने के लिए 8 से या 9 घंटे
भरपूर नींद लें जिससे कि आपका दिमाग तरोताज़ा हो और आपके नेगेटिव थॉट्स बंद हों। बाहर टहलने जाएं, अपने काम पर पूरे हिसाब से पूरा ध्यान रखें। दिन भर में आपने कितना काम करा, क्या गतिविधियां रही आपकी, उन सबका पूरा जिम्मा आप एक जगह नोट करें। इससे आपको सभी बातों के बीच संतुलन आप बनेगा और आपको दिमाग को शांति मिलेगी। या आप चाहें तो लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बस वो लिख डालिए और उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। इस तरीके से ये सब कुछ तरीके हैं जो कि आपका माइंड रिलैक्स होगा। ऐसा म्यूज़िक सुनिए जिससे कि आपका दिमाग शांत रहे। जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं बस एक शब्द बोलिए अपने आप को, जो कि है स्टॉप। जब भी कुछ भी आपके दिमाग में कुछ भी नेगेटिव चल रहा हो या आ रहा हो, बस एक ही बात बोलिए अपने आप से, स्टॉप।